फ्रेंड्स, मैंने तो एक एग्जांपल के तौर पर आपको समझाया था कि टेक्निकल एनालिसिस और फंडामेंटल एनालिसिस का डिफरेंस क्या है। अब एक्चुअल मीनिंग समझते हैं कि टेक्निकल एनालिसिस बोलते किसको है। टेक्निकल एनालिसिस इज अ रिसर्च टेक्निक टू आइडेंटिफाई ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी इन द मार्केट बेस्ड ऑन, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बेस्ड ऑन मार्केट पार्टिसिपेंट्स एक्शन। लोगों की एक्शन क्या है, मार्केट में जो लोग काम कर रहे हैं ना, उनकी एक्सपेक्टेशन के ऊपर से आपको ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है। ये हो गया पहला मीनिंग टेक्निकल एनालिसिस। द एक्शंस ऑफ द मार्केट पार्टिसिपेंट कैन बी विजुअलाइज इन द स्टॉक चार्ट। बेसिकली जब टेक्निकल एनालिसिस की बात करते हैं ना, तो चार्ट को बहुत ही ध्यान में रखा जाता है। ओवर टाइम patterns form in this chart and each pattern conveys a certain message। कुछ ना कुछ मैसेज एक चार्ट होता है ना, वो आपको कन्वे करता है। टाइम फ्रेम इंपॉर्टेंट है, 5 मिनट का, 15 मिनट का, 30 मिनट का, डेली का, वीकली का, ये सारे टाइम फ्रेम यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। और यही टाइम फ्रेम के बेस पर आपको एक चार्ट बना के देगा, एक पैटर्न बना के देगा, विच इज कन्वेइंग समथिंग। ओके, a process of technical analysis is a process of identifying trend reversal। प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग ट्रेंड रिवर्सल, जो ट्रेंड चल रहा है ना, समझ लो कि अप ट्रेंड चल रहा है। अब यहां पर कोई एक ऐसी पैटर्न बनी जो आपको ट्रेंड रिवर्सल, मतलब यहां से एक नीचे का ट्रेंड भी आपको देखने को मिल सकता है। ये आइडेंटिफाई किसकी बेस पर होगा? सो ये टेक्निकल एनालिसिस ही है जो आपको ये आइडेंटिफाई करके देगा एट अर्ली स्टेज टू फॉर्मुलेट द बाइंग एंड सेलिंग स्ट्रेटेजी। टेक्निकल एनालिसिस स्टडी द रिलेशनशिप बिटवीन, बहुत इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स, कौन सा रिलेशन यहां पर स्टडी करते हैं? सो देखो, प्राइस एंड वॉल्यूम एज वेल एज सप्लाई एंड डिमांड। प्राइस वॉल्यूम और सप्लाई और डिमांड, ये दो चीज़ों को यहाँ पर बहुत अच्छी तरह से देखा जाता है और एक इन्फॉर्म डिसीजन लिया जाता है कि भाई मार्केट के अंदर और इंडिविजुअल स्टॉक के अंदर आपको क्या करना चाहिए, कौन सी पोजीशन लेनी चाहिए। टेक्निकल एनालिसिस इज नॉट ओनली हेल्प्स यू to develop a point of view on a particular stock or a index, but it also helps you to define the trade keeping in mind एंट्री कौन सी होगी, एग्जिट कौन सा होगा, आपका रिस्क पर्सपेक्टिव कितना होगा। तीन चीजें यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला मैं आपको लिख रहा हूं आपकी एंट्री कौन सी पॉइंट पर आपको करनी है। ओके, नंबर 1, एंट्री करने के बाद आपको एग्जिट कौन से लेवल पर निकालना है, और एंट्री और एग्जिट के बीच का आपका जो रिस्क टॉलरेंस है ना, रिस्क बेसिकली उसको रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बोला जाता है। रिस्क और रिवॉर्ड कितना है, ये टेक्निकल एनालिसिस के बेस के ऊपर आपको पता चलेगा। अ गुड पॉइंट ऑफ व्यू शुड हैव अ डायरेक्शनल व्यू। एक डायरेक्शन के अंदर ही मार्केट चलता है। अप साइड डायरेक्शन होगा तो जनरली अपसाइड का मार्केट का डायरेक्शन होगा, डाउन साइड होगा तो जनरली डाउन साइड का होगा। प्राइस एट विच वन शुड बाय एंड सेल अ स्टॉक, रिस्क इन्वॉल्व, एक्सपेक्टेड रिवॉर्ड, और ये भी इंपॉर्टेंट है, एक्सपेक्टेड होल्डिंग पीरियड आपका यहाँ पर क्या हो सकता है। तो टेक्निकल एनालिसिस का जो बेसिक इंट्रोडक्शन था ना, वो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। आगे और हम शेयर करने वाले हैं, आगे और मैं आपको साथ बहुत सारी डिस्कशन करने वाला हूँ, तो वीडियो के साथ बने रहेगा।